देखो बच्चे, कल हमने एक बात पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ लिया था मीडियन, हाँ या ना। एक पढ़ा था क्या, मोड। और एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, मोड का। क्या था, तीन मीडियन माइनस कर देंगे दो मीन। यस और नो। अब बच्चे मीडियन निकालना मैंने आपको कल सिखाया था, सिंपल। तीन डाटा मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा सिंपल एक्स, एक्स का डाटा विद फ्रीक्वेंसी के साथ, एक्स का डाटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा एक्स का डाटा है तो इसको सबसे पहले या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद एन देखेंगे। एन अगर ओड नंबर है तो सिंपल एक बात याद रखेंगे, एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या कर देंगे, दो। जो टर्म आएगी वही हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर एन हमारा इवन नंबर हुआ तो उस केस में हम सबसे पहले उसको डिवाइड कर देंगे, जो टर्म आएगी उससे नेक्स्ट टर्म लिखकर डिवाइड कर देंगे दो से। यस और नो। अगर x का डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ आया तो उसमें सबसे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद वही n की वैल्यू को दो से डिवाइड करेंगे, जिस भी वैल्यू में लाई करेगी वो बच्चे आप कह देंगे मीडियन। हाँ है ना। यहाँ पर हमारा सीधा फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट जो भी होगी प्लस कर देंगे आगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे दो से, माइनस कर देंगे बच्चे क्या, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर वाले की और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाले की, मल्टीप्लाई क्लास का इंटरवल। हाँ, बात समझ आ रही है। एक दूसरा छोटा सा पॉइंट था मोड का। मोड में हमारे को पता है जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वही हमारा क्या होता है, मोड। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे, टेली मार्क्स। क्या बोला बच्चे मैंने, टेली मार्क्स। वो टेली मार्क्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूं कह देगा 6 नंबर आने वाले विद्यार्थी हैं, नौ। कितने हैं, मतलब जिन विद्यार्थियों के 6 नंबर आए उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे, नौ। तो याद रखना टेली मार्क्स हमेशा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा जाता है, देखो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, पाँच और चार है नौ। भाई जैसे कल को यूं कह दे भाई तीन है, तो हम सिंपल कह दें एक दो तीन। अगर कल को यूं कह दे सात है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। बोलो हाँ या ना। तो ये इसको डिनोट करने का बच्चे तरीका है किससे, टेलीमार्क्स के। टेलीमार्क्स से तो याद रखना, भूलना मत। ये कभी भी चार डंडों से एक्स्ट्रा डिनोट नहीं होता। जब पांचवा लिखा जाता है तो इसको इस तरीके से डायगोनली लिखा जाता है। डन। चलें। आ जाओ बच्चे, अब छोटा सा पॉइंट है आपका, कौन सा, फ्रैक्शन विद डेसिमल। तो फ्रैक्शन अगर आपका हो गया हो तो मैं सीधा फ्रैक्शन को डेसिमल से ही कोरिलेट कर दूं। अगर आपका फ्रैक्शन नहीं हुआ तो ये दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे, फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी। अब आप मेरे को बता दो दोनों। चलो शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे नंबर्स की। बताओ आप में से कौन बताएगा मेरे को नंबर्स के बारे में। चलो मैं सिंपल शुरू करूंगा, ध्यान से सुने और समझे। पहली बात है बच्चे फ्रैक्शन की। बताओ फ्रैक्शन का क्या मतलब है। आप में से सारे बच्चे हैं जिनको पता हो फ्रैक्शन होती क्या है, बताएं। फ्रीक्वेंसी, और हाँ, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में होते हैं ना बच्चे, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, फ्रैक्शन। पी इक्वल टू नहीं, पी बटे क्यू की फॉर्म में जिनको लिखा जाता है उन्हीं को बोलते हैं फ्रैक्शन। बटे का मतलब हिंदी में बटाए हुआ है। पी बटे क्यू की फॉर्म में अगर हम किसी को लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन होती है। अब इसमें बच्चे जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं नुमरेटर, अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आवाज नहीं भाई, केवल सुन लो। हाँ, हर, ठीक है जी, अंश और हर। बच्चे अब एक छोटा सा पॉइंट और, इसी ऊपर वाले को हम बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है जी बात। चले। अब एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछा जाता है, चलो ठीक है हमारे को पता लग गया नुमरेटर डिनोमिनेटर होता है।
अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, अगर ये नुमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो बताओ वो सही है कि गलत? गलत है। उसका कारण बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। अगर आप कह रहे हो 7/5 है, मतलब हम कहते हैं इस संख्या को 5 से भाग किया जाए। इस संख्या को, अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग करेंगे तो क्या हमारा शेषफल 7 आ सकता है? इसी करके कहता है ऊपर वाला नंबर जो है, यानी कि जो नुमरेटर है, वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। यानी कि अगर ये p बटा क्यू है तो p की वैल्यू हमेशा क्यू से छोटी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? लेकिन बच्चे नहीं मिलती छोटी। अगर मान लो हो, क्या, ध्यान से, मैंने कहा अगर p की वैल्यू क्यू से छोटी हो तो इसको बोलते हैं बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया साधारण भिन्न। ये जो भिन्न है वो सही है। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर मान लो इस p की वैल्यू जो है वो q से बड़ी हो जाए, जो कि मिलती है ज्यादातर में, हाँ है ना? if कल को 7/5 आ जाएगा तो आप यूं थोड़ी कह देंगे ना भाई हमारे बस की तो है नहीं, लिखा तो जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असाधारण भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ये फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी जाती है तो इसको ठीक ढंग से लिखा जाता है। ठीक ढंग से कैसे? कहता है इस 7 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आ गया? तो इसको लिखा जाता है 1 सही 1/2/5। बोलो हाँ है ना? ये जो फ्रैक्शन ये निकल के आई इसी को बोलते हैं बच्चे मिक्स फ्रैक्शन। ये कब निकल के आती है? ये तभी निकल के आती है जब फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। ये नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे चलेंगे। और एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, अगर p बटा क्यू की फॉर्म होती है तो याद रखना क्यू कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होगा। जीरो से वैल्यू बड़ी होगी या छोटी, माइनस भी हो सकती है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लेते किसी नंबर के नीचे जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको सोल्व कर नहीं पाते। तो इसी करके हम एक ही बात कहेंगे, p बटे क्यू की फॉर्म है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाली से छोटी है तो फ्रैक्शन हो जाएगी प्रॉपर साधारण भिन्न, लेकिन अगर बराबर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी है तो इम्प्रॉपर यानी कि असाधारण भिन्न हो जाएगी, और उसको कन्वर्ट कर देंगे हम किस में? मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब आगे चलते हैं। अब बच्चे फ्रैक्शन से रिलेटेड वैसे तो कई कैलकुलेशन आती हैं, तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे। सबसे पहले लिख लो कंटिन्यूड फ्रैक्शन सीखते हैं। कौन सा फ्रैक्शन? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये क्या कहता है? कहना तो क्या है बच्चे, बस सीखना है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहता है लगातार भिन्न होती है। ये दो तरीके से होती है, एक तो होती है इनफाइनाइट सीरीज, एक होती है फाइनाइट। आपके पेपर में फाइनाइट सीरीज के सम आते हैं, लेकिन मैं करवा आपको दोनों दूंगा, इनफाइनाइट भी करा दूंगा और फाइनाइट भी करा दूंगा। तो सुने, सबसे पहले बात करेंगे फाइनाइट सीरीज की कंटिन्यूड फ्रैक्शन की। इसमें लिखा होता है 1+1 में 1+1 में 1+1/5। कहता है ये सोल्व करके आंसर बताना है। ये सोल्व करके आपको क्या करना है बच्चे? आंसर आइडेंटिफाई करना है कि आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताएं। 1+1+1+1/5। ठीक है, इसको सोल्व करें और आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कर ले, गलत है, 5 है। चलो देखते हैं भाई।
करे स्टार्ट। कितना आ रहा है? आ जाओ बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की। बेसिक में क्या है, ध्यान से सुने। कहता है भाई ये जो भी फ्रैक्शन है इसको सोल्व करा जाएगा। 5 एकम प्लस 1, तो ये 6/5 लिखा है, तो हम इसको ना इस तरीके से लिखते हैं, देखो 1+1/में 1+1/में 5 एकम 5 और 1 6/5। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे अगर मान लेते हैं मैं कह दूं ये नंबर लिखा है, मतलब 1/6 / 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर बच्चे यही बात हमारे को बच्चे यहाँ पर फोकस करके मैं आपको कह दूं भाई ये 5/6 लिख दो, तो आपको दिक्कत ना होगी। तो हम लिख देंगे 5/कितना 6। तो 1+1/में 6 एकम 6 और 5 11/6 करेंगे, फिर वही 6 ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना। तो फिर कहेंगे 11 एकम 11, 11 में 6 जोड़ा 17/11। हाँ या ना। तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन में सबसे बेसिक टाइप का सम है, समझ आ गया होगा। चले भाई, एक क्वेश्चन लिखेंगे। 1+1/में 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 2 ना। बस इतना ही लिखना था मैंने तो। हो गया, करें स्टार्ट। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को। नहीं समझ आए तो बताना। अगर बेसिक से करेंगे तो बच्चे लॉट ऑफ टाइम अपना खत्म हो जाता है। तो बच्चे इसके लिए देखो सिंपल एक बात है। कहता है फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रैक्शन 6 ही अपन ने फ्रैक्शन लगा दिए। डन। अब बताओ नीचे नंबर क्या है, 2 लिख दिया। जिस नंबर के नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है ना बच्चे, खुदा मतलब 1। तो वही है बच्चे, एक अपन ने लिख दिया। बताओ प्लस है कि माइनस? बस, 1 में 2 जोड़िया, 2 में 3, 3 में 5, 5 में 8, 8 में 13 और 13 में 21। ऊपर वाले 2 नंबर आंसर कर देना हुआ है, इनमें तो कोई सा आंसर यही है बस। ये समझो, जल्दी समझो। एक बार और, एक बार और कराते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 1+1/में 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 4 लिख दिया मान लो। ठीक है, अब खुद सोचना बच्चे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा 1। प्लस है कि माइनस? 4 में 1 जोड़ा,
5 में 4 जोड़ा और 9 में 5 जोड़ा। ले बेटा, आंसर आ गया। इतना कहाँ टाइम है अपने पास? लिख लो, समझ लो, समझ में नहीं आए तो पूछ लो। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो। है, पहले यार प्लस वाला समझ आ गया। चले भाई। आंसर देना है आपको। जल्दी बताओ। देखो इधर, 1 2 3, 5 के नीचे कितना? प्लस है के माइनस? 5 में से 1 गया। प्लस है के माइनस? 4 में से 5 गया। प्लस है के माइनस? -1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -5। तो आंसर डन है। इस बात को मैंने बोला, कितने फ्रैक्शन दिए हों। दूसरी कंडीशन, ऑल टर्म्स नेगेटिव। 3 तो फ्रैक्शन है, सारी टर्म नेगेटिव है, तो उसका आंसर हमेशा नीचे वाला नंबर आएगा जो लिखा है। 5 लिखा है तो आंसर है। अभी 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 तू चिंता न कर, ले फालतू लिख। जड़े नुकोगा ना, ओड़े रुक जो, ओड़े रुक जुआ। अब इससे ज्यादा मेरे बस में तो है नहीं बच्चे, बोर्ड खत्म हो गया। ठीक, मैंने आपको बता दिया 3 टर्म सारी नेगेटिव, तो नीचे वाला आंसर ये देखो। 1 2 3, कहते आंसर। 1 2 3 आंसर। 1 2 3 आंसर। पूरा 3 है नहीं, कोई बात नहीं। 1 2 फ्रैक्शन 9 बटा कितना? 9 में तो 1 गया, 8 में तो 9 गया। इन सोल्व कर करके तो 9 लिखे रहे। समझ आ गया बच्चे सबको? हटा दूं?
बोलो भाई। प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस करते जाएंगे। कैसे सर, बोर्ड पे ध्यान देना। एक दो तीन चार पाँच, पाँच के नीचे प्लस है तो प्लस, पाँच में एक जोड़ा। माइनस है तो पाँच में से छः माइनस, माइनस एक। देखो एक बार दोबारा देख लो, समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना इधर। कोई बात नहीं भाई, पहले समझो। देखो भाई, अगर मान लो मैं इसको सोल्व करूं, एक माइनस एक बटे में, पाँच एकम पाँच और एक पाँच ऊपर, छः एकम छः में से पाँच गया, एक बटे छः। हाँ या ना? एक दो तीन चार पाँच, पाँच के नीचे कितना? पाँच प्लस एक। ऊपर वाले से नीचे वाला प्लस माइनस होगा, ये बात याद रखना। तो बताओ, छः में से पाँच माइनस करेंगे क्या बचेगा? लेकिन बच्चे, कई बार बच्चा गलती ये करता है, जैसे ये करता है, पाँच में से छः माइनस, माइनस एक ना। ध्यान से, ऊपर वाले से नीचे वाला प्लस या माइनस। देखो, पाँच में एक जोड़ा, छः में पाँच माइनस, अब फिर प्लस है तो प्लस है तो एक में छः जोड़ा, फिर क्या है? तो सात में से एक गया, फिर क्या है? छः में सात जोड़ा। लिख लो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे सारे के सारे प्लस हो चाहे सारे के सारे माइनस हो, चाहे प्लस माइनस इकट्ठे हो, लेकिन मन में ना एक पॉइंट जरूर आएगा, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए। सर यहाँ सब जगह आपने वन लिखा है, जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसकी जगह बच्चे कुछ नंबर भी हो सकते हैं। कैसे? पहले आप सोल्व करें, फिर मैं सोल्व करता हूँ। हाँ भाई, हो गया क्या? कितना है आंसर ये बताओ बस।
है। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं इधर। एक दो तीन, पांच के नीचे कितना? अब बच्चे जब यहाँ पर वन था तो अपने को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ कितना है? तो 5 × 4 20 प्लस एक है, एक प्लस कर देंगे, कितना आ गया? 21। दोबारा देखना, 21 × 3 कितना होता है? 63। प्लस करना है, 63 में 5 जोड़ेंगे बच्चे कितना? एक बार दोबारा देख लो, 68 × 2 कितना होता है? 136। इसमें प्लस करना है, 136 में 21 प्लस करेंगे कितना आएगा? 157। बात समझ आती है? एक बार दोबारा देखो, इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई, 5 × 20 प्लस करना है एक, 21 21 या 63 प्लस करना है 5 68, 68 × 2 136 प्लस करना है 21 157। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर बताना। हो गया यार? समझ आ गया सबको? ये देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना, एक दो तीन चार, पांच के नीचे कितना? ध्यान से सुनेंगे बच्चे, समझेंगे। 5 दूनी 10 में एक जोड़ा कितना? 11 × 4 = 44, माइनस करना है 5, तो बचा कितना? 39 × 3 117। उसमें प्लस करना है 11, 128 × 2 256। उसमें माइनस करना है 39 200। बोलो यार हाँ कि ना? ये बात समझ आती है? अब बच्चे यहाँ पर एक बात और फोकस करने की है, यहाँ नंबर चेंज हो गए तो आपके मन में आएगा सर यहाँ भी नंबर चेंज हो गए, फिर क्या करेंगे? पॉइंट यही है। आगे, आगे अगली टाइप पे आवाज नहीं। 2 + 3, 4 + 2, लेट से 3 + 4/5 है। सोल्व करो, आंसर बताओ। पहले बेसिक से कर लो बेशक, फिर अपने शॉर्टकट से होगा तो वो शॉर्टकट भी फोकस कर लेंगे। हो गया?
करे शुरू। इधर देखना, एक दो तीन, पांच के नीचे कितना बचे? एक। किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता, उसके नीचे हमने क्या लिख दिया? बचे एक। अब देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये जितने भी नंबर लिखे होते हैं इनको करते हैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। और ये जो बाकी के नंबर बचे तीन, दो और चार, ये नंबर होते हैं बच्चे नीचे वाले से मल्टीप्लाई। और बस प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे बात को, पहले इधर देखो, फोकस करते हैं। 5 गुना 3 15। इधर ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला नंबर है 5, 3 गुना 5 15। ये नीचे वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे लिखा है 1, 4 एकम, ऊपर 15 नीचे 4, बीच में प्लस, तो कितना आ गया भाई? 19। समझ आ गया? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब ऊपर वाला नंबर क्या है? 19, नीचे वाला क्या है? 5। ऊपर वाला नंबर 4 से गुना, 19 चौक 76, 2 पंजे 10, दोनों का टोटल बताओ। ऊपर वाला नंबर 86, नीचे वाला नंबर 19। बताओ 86 गुना में 2 करेंगे बच्चे कितना हो गया? 172। 3 से गुना करेंगे 19 की, 19 दिए कितना? 57। प्लस है कि माइनस? 7 और 2 9, 7 और 5 12, 1 और 1 2, तो आंसर आ गया भाई ऊपर 229। हाँ या ना? डन हो गया बच्चे पॉइंट? अगर हाँ तो क्वेश्चन अगला लिख लो। हो गया सभी का? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, देख लो। 1 2 3, 5 के नीचे कितना? मैंने लिख दिया। डन। अब देखो बोर्ड पे फोकस करेंगे, ध्यान से सुनना। ऊपर वाला नंबर है 3, 5 गुना 3 15, 2 एकम 2, तो 15 में से बच्चे 2 माइनस करेंगे, कितना बचा? 13। ठीक। अब ऊपर वाला नंबर 13 है तो 13 चौके 52, नीचे वाला 10, तो 52 में 10 प्लस के माइनस, तो 62। दोबारा 62 गुना 2 124, 13 3 39, प्लस के माइनस, तो 124 में बच्चे 39 प्लस करेंगे कितना आएगा? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। आवाज नहीं।
हो गया आंसर? पक्का? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, 1 2 3, 7 के नीचे कितना लिखेंगे? है ना? करो बच्चे, 7 गुना 2 14, 5 एकम 5, 14 और 5 कितना? 19। दोबारा है, 19 गुना 3 कितना होगा? 57। 19 गुना 3 है 57, 7 गुना 4, तो बच्चे 57 माइनस कर देंगे बच्चे 28, तो कितना बच गया? 29। 29 एकम, और 19 दूनी, प्लस करना है कि माइनस? तो 38 में 29 प्लस करेंगे बच्चे कितना? 67। हाँ या ना? पक्का? समझ आ गया? अब आगे देखो, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे। 3 सम है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, आंसर बताएंगे। हो गया? करें स्टार्ट? इधर देखो, अगर डिवाइड वाला कोई भी सम आ जाए तो ध्यान से सुनना बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम, तो आंसर आ गया 5। सर इनका क्या करेंगे अभी देखेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, सिंपल। 5 चौका 20, 60 दूनी, दोबारा देख लो, 6 दूनी 12 चौक 48 गुना 2। अब इन नंबर का जो इधर वाले बचेंगे, 5 3 15, एकम 15 से डिवाइड कर देना, बस आंसर आ गया जी। लिख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ सको। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है बच्चे, जो सारे के सारे नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5, बाकी के नंबरों से डिवाइड कर देंगे। बोलो हाँ है ना? एक से डिवाइड करोगे तो 5 ही आना है। 5 चौके 20, 60 दूनी 120, एक से डिवाइड करेंगे तो 120 ही आना है। 6 दूनी 12 चौक 48 दूनी कितना हो गया? 96। 3 पंजे 15, एकम 15 से भाग करेंगे तो 96/15 ही आंसर आएगा। हाँ या ना? एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो इधर,
हो गया। देखो बच्चे, 7 × 1 = 84, गुना में 2 करेंगे कितना आएगा 168, डिवाइड कर देंगे 6 × 3 = 18, 5 कितना 90। हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? चलो आगे। एक तो बच्चे हमने सीखा कंटिन्यूड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सीख लिया। अब दूसरा सीखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन, सीख लिया। अब सीखेंगे फ्रैक्शन से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को बनाना। जैसे मान लेते हैं आपको कल को यूं लिख दे 13 में जैसे फॉर एग्जांपल 59 है, ठीक। ये हमने बच्चे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को इसमें बनाया होगा, तब जाके हमारे पास ये आंसर आया है। वो कहेगा भाई इसकी कंटिन्यूड फ्रैक्शन बनाओ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/59/13? हाँ या ना? बात तो एक ही है बच्चे, एक भाग में कितना लिखा मैंने 59/13, ठीक। जब हम इसको भाग करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 13×3 = 39, 13×4 = 52, 4 प्लस शेषफल बचेगा 7/13। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना? ये समझ आ गई बच्चे बात? चलो अब अगला पॉइंट डिस्कशन में लाएंगे, तो एक भाग में 4 + 7/13 को लिखेंगे एक भाग में 13/7। बोलो हाँ या ना? फिर बच्चे 13/7 को भाग करेंगे 4 प्लस 7 एकम, शेषफल बचेगा 6/7। फिर इसको फिर दोबारा से एक भाग में 4 प्लस 1/1 प्लस 6/7 को लिखूंगा एक भाग में 7/6। फिर दोबारा 1 + 4 + 1/1 प्लस 1/7/6 को लिखूंगा 1 + 1/6। हाँ या ना? यही है बच्चे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसी को हमने बच्चे बदल के ये लिखा है। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? एक क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर बताना। 17/90, 90 की जगह बल्कि 93 लिख लो। हो गया? पक्का? सभी का डन? इधर देखो बच्चे, अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। इसको लिखेंगे एक भाग में 93 डिवाइड बाई कितना 17, लिख दिया। इधर देखो एक भाग में 17×5 = 85, ये हो गया 5 और ये हो गया 8 और ये हो गया 17। कैसे? ये देखो तो 5 ये लिख दिया, 8 ऊपर 17 नीचे। एक बार फिर बोर्ड पे फोकस करेंगे, 1 + 5 प्लस 8/17 को लिखेंगे 17 कितना 8, 8 दूनी प्लस 1 कितना आ गया, आंसर आ गया। ऊपर यहाँ पर एक आते ही रुक जाओ, रिपीट कराना है बच्चे रिपीट करा लो। समझ आ गया? लेकिन बच्चे पॉइंट ये है,
अब बच्चे इधर देखना, पॉइंट ये है कि मेरे को मेरे पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो किस तरीके से अटेम्प्ट होगा वो ध्यान से सुने। मैंने कहा बच्चे आपको करना ये है, ऊपर 13 है, नीचे कितना है 59, लिख दिया ये, हाँ या ना। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट मेरा याद रखना है, इधर लिखेंगे शेषफल और इधर लिखेंगे भागफल, रिमाइंडर कोशेंट, रिमाइंडर और कोशेंट। इधर देखो 13 चौके 52, इसमें से घटाएंगे तो रिमाइंडर, ये बचे 13, ये स्टेप याद रखना, ये उतार दिया नीचे, ठीक है जी। अब देखो 7 एकम तो रिमाइंडर, ये 7 देखो बच्चे ये उतार दिया नीचे, बोलो हाँ है ना। 6 एकम रिमाइंडर, 6 उतार दिया देखो बच्चे ये नीचे, बोलो हाँ या ना। अब इससे हुआ क्या, इससे हमारा आंसर आ गया। कैसे, बोर्ड पे ध्यान देना, हमेशा एक भाग में लिखना है। बताओ पहला नंबर क्या है, प्लस एक भाग में लिखना है, दूसरा नंबर क्या है, एक भाग में लिखना है, तीसरा नंबर क्या है, एक, प्लस यहां बचा हमेशा एक भाग में लिखना है। पहला नंबर यहाँ क्या है स्टार्टिंग में 4, प्लस हमेशा एक भाग में लिखना है, दूसरा नंबर क्या है, हमेशा एक भाग में लिखना है, तीसरा नंबर क्या है। अब बचा हुआ लिख दो, ये बचा हुआ जितना भी हो, जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर हो गया यार पॉइंट, पक्का। एक सम लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। कितना आया बच्चे, देखो बच्चे आपको सिंपल अब क्या करना है, इसी तरीके से कॉलम बनाना है। ऊपर 13, ये 69, 13 पंजे 65, रिमाइंडर 4, 13 उतारा, 4 तिये 12, रिमाइंडर कितना 1, और ये 4 उतारा, एक आते ही रुक जाएंगे। हमेशा एक डिवाइड बाय में लिखेंगे तो पहला नंबर 5, एक डिवाइड बाय में लिखेंगे दूसरा नंबर 3, और ये 1 बटे कितना बचा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। ये हमने दोनों बच्चे टाइप सीख ली कंटिन्यूड फ्रैक्शन में, कंटिन्यूड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे